लेकिन मैं आपके सामने कुछ ऐसे प्रूफ लेकर आई हूं जिससे ये साबित हो जाएगा कि सचमुच वो लाइट्स की ही गलती थी, मगर वो चोट और खतरनाक भी हो सकती थी। कि आईसीसी किस बात का इंतजार कर रहा है? क्या वो और प्लेयर्स को जख्मी देखना चाहता है? देखो पड़ोसियों, स्टेडियम्स तैयार हैं। ये हैशटैग ट्रेंडिंग था सोशल मीडिया पर और जगह जगह इतने सारे वीडियोस आपको देखने को मिले जो पाकिस्तानियों ने लगाए थे इंडियंस के लिए, वहां के लाइट शो के लिए जो उस टाइम चल रहा था। 8 तारीख को जो इवेंट हुआ गद्दाफी स्टेडियम की इनॉग्रेशन के चलते, वहां का प्रोग्राम तो ठीक है, अच्छा था, हमारे आईपीएल वगैरह के कंपैरेटिवली तो अच्छा नहीं था, लेकिन अगले ही दिन यानी 9 तारीख को जो मैच हुआ उसमें एक इंसिडेंस हुआ जिसने उन्हीं लाइट्स का दूध और पानी का पानी कर दिया। सो वेलकम टू क्रिकेट फ्लेवर्स एवरीबॉडी विद मी रुचिका, जहां हम बात करते हैं क्रिकेट से जुड़े हर फ्लेवर के बारे में, क्रिकेट से जुड़े हर पहलू के बारे में। और आज जो सुर्खियों में है वो है बेचारे रचिन रविंद्र का जख्मी हो जाना, उनके सर पर चोट आ जाना, खून से लथपथ हो जाना और फील्ड से बाहर चले जाना इंजर्ड होकर, ऑल थैंक्स टू द पुअर लाइट्स इन गद्दाफी स्टेडियम। बात मान नहीं रहे हैं पड़ोसी देश वाले, उनके जर्नलिस्ट, उनके मीडिया पीपल, सोशल मीडिया पे जो मौजूद लोग हैं वो डिफेंड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, ये गलती लाइट्स की नहीं थी। लेकिन मैं आपके सामने कुछ ऐसे प्रूफ लेकर आई हूं जिससे ये साबित हो जाएगा कि सचमुच वो लाइट्स की ही गलती थी। तो जैसा आप सब जानते हैं कि कल मैच था न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच में, ट्राई सीरीज जो खेली जा रही है बिटवीन साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, उसका पहला मैच था। और पहला मैच था इस रेनोवेटेड गद्दाफी स्टेडियम में, जिसका इनॉग्रेशन बस एक दिन पहले ही हुआ था। उस इनॉग्रेशन में उनके प्राइम मिनिस्टर ने जैसी बातें कही, स्पेशली इंडिया को लेकर, जिस तरह से कहा अपनी टीम को कि इंडिया को आपने हराना है चैंपियंस ट्रॉफी में दुबई में, और फिर शाहीन शाह से कहा कि आप 10 विकेटें लेना वहां जाकर इंडियंस की, तो वो तो उनकी टीम ने उन्हें जवाब दे दिया कि जिस तरह से कल हार गए न्यूजीलैंड से, जितनी बुरी तरह से हारे, और वही शाहीन शाह अफरीदी जिनसे वो इतनी उम्मीदें लगा रहे थे, बुरी तरह से पिट गए। लास्ट के ओवरों में तो 25 रन खाए हैं उन्होंने, हिज हाईएस्ट एवर इन ओडीआई फॉर्मेट। बल्कि पूरी टीम ने, पूरी बॉलिंग साइड ने करीबन 96 रन खाए थे, यानी कि 6 ओवरों में शायद 100 रन के आसपास करवा दिए उन्होंने लास्ट में, और टोटल को 300 से ऊपर, बल्कि कहीं ऊपर पहुंचा दिया, 330 रन। और उस टोटल को चेस करते करते इन्हें अपनी नानी याद आ गई। तो पाकिस्तान की टीम की असलियत तो कल के मैच में सामने आ गई और पता चल गया कि वो कितनी टक्कर देने वाले हैं इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में खेले जाने वाले मैच में, जो 23 फरवरी को खेले जाने वाला है। लेकिन कल के मैच में एक और बात सामने आ गई, इनकी सो कॉल्ड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, जिसके बारे में मैं और मेरे जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स बहुत बातें कर रहे थे और यही कह रहे थे कि ठीक है स्टेडियम बन जाएंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इस आनन फानन में बने हुए स्टेडियम में। और यही बात कल साबित भी हो गई जब खराब लाइट क्वालिटी के चलते रचिन रविंद्र को इतनी चोट लग गई। जिस तरह की इंजरी उन्हें हुई है, हम नहीं कह सकते कि उनकी रिकवरी का टाइम कितना होगा। इनिशियल असेसमेंट्स के हिसाब से तो वो ठीक है, मगर वो चोट और खतरनाक भी हो सकती थी। और पूरे मीडिया में ये बात फैली हुई है कि वो लाइट क्वालिटी की वजह से हुआ, लेकिन हमारे और आपके चहेते न्यूट्रल जर्नलिस्ट / यूट्यूबर्स मानने को तैयार नहीं हैं। वो इसे डिफेंड कर रहे हैं, अपने स्टेडियम को, अपनी गवर्नमेंट को, उसके कंस्ट्रक्शन को, ऑब्वियसली अपनी कंट्री को डिफेंड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लाइट की गलती नहीं थी। लेकिन मैं आपको दिखाती हूं कि ये लाइट्स की ही गलती थी। पहली बात तो ये, लेट्स टॉक अबाउट द हाइट ऑफ द टावर्स। तो ये यूट्यूबर्स / जर्नलिस्ट लाइट्स को डिफेंड करते करते कह रहे हैं कि लाइट तो बहुत ऊंची थी और रचिन रविंद्र को जो बॉल आया था वो स्ट्रेट आया था। स्ट्रेट आने की वजह से ऐसा नहीं था कि वो लाइट्स में देख रहा था जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हुई होगी बॉल जज करने में और लाइट ने तंग किया। वो तो लाइट ऊंची होने के कारण पॉसिबल ही नहीं है। तो इस बात को काउंटर करने के लिए 2 फैक्ट्स हैं मेरे पास। पहला फैक्ट, लाइट का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए ये मैं आपको दिखाती हूं। What is the ideal height for lights in cricket stadiums? ये टेबल आपको बताता है कि आइडियल हाइट क्रिकेट स्टेडियम्स के लिए कितनी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि अंदर टाइप्स ऑफ क्रिकेट स्टेडियम्स यहां पर 3 क्लासेस मेंशन्ड हैं, क्लास 3, 2 एंड 1, जहां हमें कंसंट्रेट करना है फर्स्ट क्लास पर, यानी कि प्रोफेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर।
यहाँ उसकी हाइट होनी चाहिए 20 to 40 मीटर। लेकिन अगर आप इससे पहले वाले क्लास 2 को देखेंगे जो कि ट्रेनिंग फील्ड है, तो उसकी हाइट होनी चाहिए 15 to 25 मीटर्स। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आइडियल हाइट और एवरेज हाइट जो होती है वो क्लास 1 स्टेडियम्स की 26 से ऊपर होनी चाहिए, 26 मीटर से ऊपर होनी चाहिए। बल्कि 26 मीटर की लाइट भी, उसकी हाइट भी कम मानी जाएगी। ये हाइट डिपेंडेंट है स्टेडियम के डायमीटर के ऊपर, यानी कि जितना बड़ा स्टेडियम उतनी ऊंची लाइट, जितना छोटा उतनी कम। According to reports and the people who are defending the PCB and the lights and their height, वो कह रहे हैं कि इस लाइट की मीटर है करीबन 60 फीट, यानी कि 21 मीटर। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि ये एक्चुअली एक लो हाइट वाला टावर है। इसके बाद बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ इनकरेक्ट लाइट और पोल हाइट। व्हेन लाइट पोल्स आर पोजीशन्ड टू लो, they can lead to uneven distribution of light across the field. This uneven lighting creates areas of shadow and poorly illuminated spots, significantly impacting players' ability to see the ball clearly and react swiftly. Such conditions not only compromise the quality of gameplay but also pose safety risks as players may struggle to navigate the field effectively. तो यहाँ साबित हो जाता है कि inadequate lights के चलते प्लेयर्स की सेफ्टी जरूर कॉम्प्रोमाइज होती है और कहीं ना कहीं वही हुआ। ये आर्टिकल मैंने लिया है एलईडी लाइट्स के एक वेबसाइट से जो कि बहुत प्रोमिनेंट वेबसाइट है एलईडी लाइट्स का, और इस आर्टिकल में वो बात कर रहे हैं क्रिकेट स्टेडियम की लाइट्स की, उसकी स्पेसिफिकेशंस की। अब हम बात करते हैं कि जो लाइट के बल्ब्स होते हैं उनकी ब्राइटनेस कितनी होनी चाहिए, क्योंकि उसकी भी रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड है, स्पेसिफिकेशन उसकी भी मेंशन्ड है बाय द आईसीसी। इसे कहते हैं लक्स लेवल ब्राइटनेस रिक्वायरमेंट। यहाँ लिखा गया है कि फॉर द क्रिकेट स्टेडियम होल्डिंग इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग कॉम्पिटिशंस इट रिक्वायर्स द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ अबाउट 1500 to 2500 lux because it provides clearer environment for taking photos and video shooting. यानी कि highest standard of lux level चाहिए to get a proper clearer broadcasting of the cricket match. लेकिन कल का मैच अगर किसी ने भी देखा तो वो ये कह सकते हैं कि क्लियर कुछ नहीं दिख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे एक हेज सी है ग्राउंड में। इनफैक्ट जब रचिन रविंद्रा जख्मी होकर गिरे थे नीचे तो कमेंटेटर्स कह रहे थे कि उन्हें खून आ रहा है, लेकिन मुझे वो ढंग से दिखा नहीं। बहुत सारी पिक्चर्स में ये वेगली विजिबल है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लक्स लेवल क्या होगा उन लाइट्स का। मैंने बहुत कोशिश की ढूंढने की कि लक्स लेवल क्या है गद्दाफी लाइट्स का, मुझे कहीं भी वो स्पेसिफिकेशन नहीं मिली, लेकिन देखने में तो कम ही लग रहा था। और जहां तक मुझे याद है उनके एक सो कॉल्ड इंजीनियर ने जो लाइट इंस्टॉल कर रहा था एक वीडियो में कहा था कि ये लाइट्स जो हैं वो मूड के ऊपर डिपेंडेंट होंगी, यानी कि अगर मूड अच्छा होगा तो ब्राइट और अगर सैडनेस होगी तो थोड़े से लो लाइट्स होंगे। तो कल क्योंकि पाकिस्तान हार रहा था तो कहीं ये लाइट्स लो तो नहीं कर दिए थे इन्होंने, ये भी नहीं कह सकते। खैर जोक्स अपार्ट, जो भी सिचुएशन था इट वॉज नॉट गुड एट ऑल एंड नॉट एट ऑल सेफ, और रचिन रविंद्रा हैड टू पे द प्राइस फॉर इट। यहां मैं आपको दिखाती हूँ शारजाह स्टेडियम का स्पेसिफिकेशन। आप देखेंगे कि शारजाह स्टेडियम में भी जो फ्लड लाइट टावर है वो 26 मीटर पर है। शारजाह स्टेडियम कंपैरेटिवली छोटा माना जाता है और आप देख सकते हैं कि उसकी हाइट भी 26 मीटर पर है, जबकि इस गद्दाफी स्टेडियम की जो लाइट है उसे 21 मीटर बताया जा रहा है। उसके बाद आता है दूसरा पहलू इन लाइट्स का, और वो है एंगल, यानी कि किस एंगल से, क्योंकि लाइट जरूर ऊपर है लेकिन वो कास्ट तो नीचे की तरफ कर रही है ना, तो वो जो एंगल है वो भी मायने रखता है कि किस तरह की इल्यूमिनेशन है ग्राउंड में। और जब रचिन रविंद्रा कैच पकड़ रहे थे तो कहीं एंगल के चलते तो नहीं, लाइट उनकी आंखों में आई, बैकग्राउंड उनको दिखा नहीं, ढंग से बॉल नहीं दिखी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं वही पिक्चर आपको दिखाती हूँ शारजाह ग्राउंड की। इस पे आप देख सकते हैं कि एंगल ऑफ बीम, यानी कि जिसे बीम एंगल कहा जाता है, वो 15 डिग्रीज पर है। अगेन मैं कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं ढूंढ पाई जहां मुझे पता चले कि गद्दाफी स्टेडियम का बीम एंगल क्या है, लेकिन अगर मुझे मिले तो मैं बता पाऊंगी आपको कि जरूर वो भी कहीं ना कहीं अंडर क्वेश्चन आ सकता है और शायद वो ठीक नहीं है। और इन स्पेसिफिकेशंस का ना मिल पाना भी एक तरह का सबूत है कि शायद
इन स्पेसिफिकेशंस पे ध्यान नहीं दिया गया और इसीलिए उन स्टेडियम लाइट्स का क्वालिटी जो है वो लो है। काम बस पूरा कराने का जुनून सर पे चढ़ा हुआ था, ये नहीं देखा कि क्या कोई ऐसी चीज है जो छूट गई तो प्रॉब्लम आ सकती है, और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई है। पूरी दुनिया में इस बात के चर्चे हो रहे हैं, पूरी दुनिया उंगलियां उठा रही है पीसीबी के ऊपर, लेकिन पीसीबी और उसके नुमाइंदे, उसके जर्नलिस्ट, उसके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सिर्फ अपने आप को डिफेंड करने में लगे हुए हैं। अभी तो सिर्फ एक ही मैच हुआ है, आगे आगे देखिए होता क्या है। जैसे कहते हैं ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आई एम श्योर कि आगे आगे और पता चलेगा हमें, और प्रॉब्लम सामने आएंगी, क्योंकि डेफिनेटली ये स्टेडियम जो है, जो इतनी हबड़ा तबड़ी में बना है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाने वाला है। और अभी ये तो गद्दाफी स्टेडियम है, कराची और रावलपिंडी वाले स्टेडियम जो अभी तक बने भी नहीं है, उनका क्या होगा भगवान ही जाने। तो ठीक है, कल क्या होगा नहीं मालूम, लेकिन अगर इस ट्राई सीरीज में ऐसे एक दो और इंसिडेंसेस होते हैं तो आईसीसी को उसका नोट लेना चाहिए। बल्कि मैं तो कहती हूं कि आईसीसी किस बात का इंतजार कर रहा है? क्या वो और प्लेयर्स को जख्मी देखना चाहता है? क्या वो और मिसहैप्स होते हुए देखना चाहता है? तभी उनको अकल आएगी और तभी वो कुछ करेंगे इसके बारे में। आईसीसी को नेसेसरी स्टेप्स ले लेने चाहिए। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ये गुहार लगा रहे हैं आईसीसी को। दे आर सेइंग दैट यू शुड आइडियली मूव द चैंपियंस ट्रॉफी आउट ऑफ पाकिस्तान एंड मूव इट टू दुबई। अब ये तो आईसीसी पर है कि वो क्या स्टेप्स लेते हैं, कुछ लेते भी हैं या नहीं। हम सिर्फ होप कर सकते हैं कि आगे के मैचेस ठीक ठाक हो और किसी प्लेयर पे कोई आंच ना आए और कोई प्लेयर इंजर ना हो, खराब लाइटिंग या खराब स्टेडियम या और किसी कंस्ट्रक्शन एरर के चलते। चैंपियंस ट्रॉफी अगर पाकिस्तान में हुई तो इंडिया को तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडियंस तो नहीं जाने वाले हैं पाकिस्तान। लेकिन बाकी प्लेयर्स को जरूर डरना होगा, बाकी टीम्स को जरूर डरना होगा और संभल कर रहना होगा। सो डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक। आप अपनी राय जरूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाती रहूंगी। क्रिकेट से जुड़े हर फ्लेवर का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।